नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वह हमारे चैनल के माध्यम से शीघ्र प्राप्त हो सके। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज़ निकल कर के आ रही है, यूपीटीपीएससी से बाबुओं की भर्ती में सामान्य हिंदी के बराबर होगी अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, यानी अंग्रेजी और हिंदी को सामान्य स्थान दिया गया है। साथ ही साथ यूपीटीपीएससी ने सिलेबस भी अपना जारी कर दिया है। यूपीटीपीएससी सीएम की मंजूरी के बाद पेट पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना जारी की। 2 घंटे की परीक्षा 100 अंकों की होगी। साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है और यह भी बताया गया है कि प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वह 1-1 अंक का होगा। साथ ही साथ यह स्पष्ट किया गया है कि परीक्षा पाठ्यक्रम में कुल 9 शैक्षणिक विषयों को रखा गया है और सबसे 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी से संबंधित न्यूज़ आगे समाचार पत्रों में दी गई है। समसामयिक से संबंधित जो प्रश्न पत्र रहेगा उसमें 10-10 क्वेश्चन, यानी कि जो प्रश्न पत्र है उसमें 10-10 क्वेश्चन समसामयिक के रहेंगे। 2 अंक के हिंदी गद्यांशों का विवेचन एवं विश्लेषण पर आधारित प्रश्न रहेगा। इन शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की जो कठिनाई स्तर होगा वह एनसीटी या एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो बुक्स हैं उसके स्तर का होगा, यानी कुल मिलाकर के एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इस चीज़ को आप अच्छे से जान लीजिए। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों की जो कि पेट की परीक्षा का इंतज़ार कर रहे थे। पेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है, इसी के अनुसार आपको तैयारी रखनी है अपनी। अंग्रेजी भी एक अनिवार्य विषय के रूप में पूछी जाएगी। 5 क्वेश्चन अंग्रेजी के होंगे, हिंदी के भी प्रश्न पत्र हैं। तो इस तरह से हिंदी अंग्रेजी आदि को समान स्थान पे रखा गया है और प्रश्न पत्र में पूछे भी जाएंगे। और कहा भी गया है कि इसमें तार्किकता साथ ही साथ स्मरण शक्ति आदि का परीक्षण लिया जाएगा। दिया है कुछ समाचार पत्रों में, देखिए यूपीटीपीएससी नए विज्ञापन में ही नए पाठ्यक्रम से परीक्षा पेट के जरिए तर्क शक्ति व विवेचन क्षमता का भी होगा परीक्षण, यानी ऐसा पाठ्यक्रम बनाया गया है जिसमें कि विवेचन क्षमता और साथ ही साथ तार्किकता के विषय में जानकारी प्राप्त हो आयोग को और उसी तरह के अभ्यर्थियों का वह चयन कर सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के चेयरमैन प्रवीण कुमार ने बताया कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में केवल उन्हीं पदों का चयन के लिए प्रभावी होगी जो भविष्य में विज्ञापित किए जाएंगे। जिनके लिए विज्ञापन पूर्व में जारी हो चुका है उनके विज्ञापन में घोषित प्रक्रिया के अनुसार ही परीक्षाएं कराई जाएंगी, यानी पुरानी प्रक्रियाओं में जो वैकेंसी आई है उसी पुरानी प्रक्रिया से होगी। अब नई वैकेंसी जो आएगी उसमें पेट वाली जो नियम है वो लागू किए जाएंगे। तो यह भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है, आप स्पष्ट रहें। आयोग ने स्पष्ट भी कर दिया है। आगे जो सिलेबस से संबंधित है, जैसा कुछ थोड़ा बहुत हमने आपको स्पष्ट भी किया, उसी को आप देख लीजिए। 9 जो विषय हैं उनको सामान्यतः दिया गया है। भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, लोक प्रशासन, सामान्य हिंदी, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य हिंदी के साथ सामान्य अंग्रेजी भी। और इन सबसे संबंधित कुल 5-5 प्रश्न, यानी कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा तर्क और तार्किकता पर 5 सवाल, समसामयिक घटनाओं पर 10 प्रश्न, 2 अपठित हिंदी गद्यांशों की विवेचना और विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे, 2 ग्राफ व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न, 2 तालिकाओं और व्याख्या विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न। इन शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई स्तर एनसीईआरटी सेकेंडरी स्तर का होगा। तो ये बात मैं बता चुका हूँ। अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग तरीके से ये न्यूज़ छपी हुई है। कुल मिलाकर के यूपीटीपीएससी ने अपना जो है सिलेबस जारी कर दिया है पेट के एग्ज़ाम के लिए। आप सभी अभ्यर्थी जो पेट की परीक्षा देना चाहते हैं वो यथासमय अपना लग जाएं और जल्द ही उनको विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। पेट की परीक्षा होगी, एक तरह से प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद फिर द्वितीयक परीक्षा में अलग अलग तरह की वैकेंसी के लिए आपसे फॉर्म भराए जाएंगे। अंग्रेजी रोक रहे सीजीएल अभ्यर्थियों की राह। अगली महत्वपूर्ण न्यूज़ निकल के आ रही है। जो यूपी और बिहार के छात्र हैं उन्हें सिलेक्शन से अंग्रेजी रोक दे रही है। सीजीएल अभ्यर्थियों की राह में रोड़ा बनी हुई है।
प्रतियोगी छात्रों ने सीजीएल परीक्षा में इंग्लिश विषय को हटाने की उठाई मांग। ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं यूपी बिहार के इसमें फंस जा रहे हैं, जैसा कि कल के समाचार पत्रों में भी बताया गया और हमने अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आपको स्पष्ट किया कि जो यूपी बिहार के अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादातर हिंदी के साथ साथ हिंदी भाषी होने के साथ साथ जो है अंग्रेजी में वो पिट जा रहे हैं। हिंदी तो वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इंग्लिश में पिट जाते हैं, जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। माध्यमिक शिक्षा आयोग को लिखे गए पत्र के जो कि पत्र दिया गया है युवा मंच की तरफ से, उसमें लिखा है, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि टीजीटी-पीजीटी का संशोधित विज्ञापन जारी करने में अधिक देरी हो रही है, अधिक समय लग रहा है, लेकिन विज्ञापन न जारी होने से छात्रों में आक्रोश भी है। इन सारी बातों को देखते हुए युवा मंच की तरफ से यह लेटर आज ही की दिन लिखा गया है, ईमेल के माध्यम से भेजा गया है आयोग को कि यथाशीघ्र विज्ञापन को जारी किया जाए, जिससे कि अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित सके। आप सभी जानते हैं कि आयोग की तरफ से विज्ञापन वापस किया गया था। विज्ञापन के 15 दिन 10 दिन विज्ञापन में फॉर्म भराने के बाद, और अभी तक विज्ञापन नया जारी नहीं किया जा सका, संशोधित विज्ञापन नहीं आया है। हालांकि 2 दिन पहले अभी न्यूज़ में आपको बताया भी गया था कि आयोग और सरकार के द्वारा विनियमितीकरण के थ्रू वो जो अभ्यर्थी हैं तदर्थ शिक्षक, उनका जो है मामला सुलझा लिया गया है। उसके बाद भी अनावश्यक देरी हो रही है जो नया विज्ञापन है उसको जारी करने में। उनको संशोधित करके ही विज्ञापन जारी करना था, लेकिन पता नहीं क्यों इतना समय लग रहा है और इसमें जो है अनावश्यक रूप से देरी की जा रही है। सिर्फ अभ्यर्थियों को आयोग बार बार नई दलीलें देता है और उससे अभ्यर्थी गुमराह हो रहे हैं। लाखों अभ्यर्थी यहाँ तैयारी करते हैं प्रयागराज में और सब में इस तरह का रोष भरा पड़ा है। अगले महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्रेट का जो रिजल्ट है वो इसी माह जारी होने की उम्मीद है। कॉलेजों में पीएचडी के 625 सीटों पर होना है प्रवेश। पीएचडी के लिए 61 व 53 सिर्फ अंक हैं, उम्र नहीं। एकेटीयू की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में लगभग 77% अभ्यर्थी हुए थे शामिल, यानी अभ्यर्थियों की संख्या पर्याप्त थी। अभ्यर्थियों ने परीक्षाएं दी हैं और जल्द ही रिजल्ट उनका इस माह के अंत तक आ जाएगा। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। ओबीसी आरक्षण के श्रेणी क्रम में अब नहीं चलेगी मनमर्जी। आप सभी ये जानते हैं कि जो ओबीसी आरक्षण है उसके थ्रू बहुत से ऐसी जातियां हैं जिनको कि अधिक लाभ मिल जा रहा है और बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो कि इससे अनछूती रह जा रही हैं। उसी को लेकर के आज के समाचार पत्रों में दिया गया है, लिखा है कि आयोग ने अगले महीने से देश के उन सभी राज्यों में जहां कि इसको कई भागों में बांटा गया है उस पर परिचर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद जो आयोग है वह अलग से निर्णय लेकर के और अलग अलग जातियों को आरक्षण के बेस पे बांटेगी। स्पेशली जो है ओबीसी आरक्षण की बात यहाँ हो रही है। आंकड़ों और तथ्यों पर एकीकृत फार्मूला तैयार करने की दिशा में बढ़ेगा रोहिणी आयोग। अगले महीने से अपने आधार पर वर्गीकरण करने वाले 11 राज्यों के साथ शुरू होगी चर्चा। ओबीसी में शामिल करीब 1000 जातियों को नहीं मिल पा रहा आरक्षण का लाभ, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो आरक्षण का लाभ है वो जाति विशेष को मिल पा रहा है, सभी जातियों को नहीं मिल पा रहा है। लगभग 1000 ऐसी जातियां हैं जिनको कि लाभ ही नहीं मिल पा रहा है। तो यह एक सोचना का विषय है, विचार करने का विषय है और सच में इसमें कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जिससे कि उन सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिल सके जो कि इसमें शामिल है, क्योंकि आरक्षण का लाभ होना उनके लिए आवश्यक है जो कि पिछड़े हुए हैं। तो इन सारी महत्वपूर्ण अपडेटों के साथ मित्रों सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।